पंजाब में लगातार बढ़ रहे अपराध के बीच आज मोहाली के स्कूलों को धमकी मिली है। खालिस्तानी इंटरनेशनल संगठन की तरफ से मोहाली के कई स्कूलों में बॉम्ब थ्रेट मिला है। हमारे साथ आनंदपुर साहिब से सांसद और आम आदमी पार्टी वरिष्ठ नेता मलविंदर सिंह कंग साहब है। कंग साहब, कभी दिल्ली के स्कूलों को मिलता है, अब पंजाब के और आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज सुबह से ही ये खबर है कि कई स्कूलों को मेल से बॉम्ब थ्रेट मिला है। देखिए मुझे लगता है जो आजकल पिछले कई दिन से लगातार एक के बाद एक ऐसी मेल आ रही हैं जिस पे तो मुझे लगता है सूबा और देश की सरकार मिलकर इसकी तह तक जाएं। अदरवाइज ये कई बार सिर्फ और सिर्फ लोगों में अफरा तफरी फैलाने के लिए भी ऐसे मेल की जाती हैं, लेकिन मुझे लगता है इनके खिलाफ कोई कंक्रीट एक्शन लेना पड़ेगा। पंजाब में भी लगातार कोशिश कर रही है पंजाब पुलिस, लेकिन ये मामला इंटरनेशनल लेवल का है, इसमें भारत सरकार की भी ज़रूरत रहेगी। तो आज जो मोहाली में जो मेल के थ्रू थ्रेट दिया है उसमें इमीडिएटली स्कूल तो हमने, क्योंकि प्रिवेंटिव मेजर्स तो लेने ही पड़ते हैं, तो लिए हैं। लेकिन मुझे लगता है जो डिजिटल क्राइम को रोकने की तौर तरीका, उसमें देश की सरकार और सूबा मिलके कोई कंक्रीट प्लान बनाए तो ही इसको रोका जा सकता है। आपको लगता है कि कोई गैंग है ऐसा सेंटर स्टेट मिलके आप कह रहे हैं काम करने, क्योंकि कभी दिल्ली के स्कूलों को थ्रेट मिलता है, कभी चंडीगढ़ के, कभी मोहाली के, इसके पीछे कोई एक डिजिटल फुटप्रिंट अगर चेक किया जाए तो पता चले कि इसके पीछे। और डेफिनेटली बेसिकली तो ये वो इस तरह के तत्व हैं जो आउट ऑफ कंट्री बैठे हैं, ये कोई हमारे देश में या पंजाब में बैठे लोग नहीं हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि ये इंटरनेशनल मामला है और ये आजकल बड़ा आसान हो गया है मेल के माध्यम से, और जो जहाँ जिनको थ्रेट किया जाता है तो स्वाभाविक तौर पर वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हो, लोकल जो मैनेजमेंट हो, उसको तो प्रिवेंटिव मेजर लेने ही पड़ते हैं। लेकिन ये सिलसिला तभी रुक सकता है जब इंटरनेशनल लेवल पर भारत सरकार इसके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करे, कोई योजना बनाए। कंग साहब, पंजाब के राज्यपाल 4 दिन के दौरे पे हैं और जिस तरह से वो नशे को लेकर कर रहे हैं, और वो कल पहुंचे थे वहाँ डेरा बस्सी, जहाँ पे बीजेपी के भी नेता थे, अकाली दल के भी थे, मजीठिया भी थे। तो एक तरह से एक खबर चल रही है कि क्या बीजेपी और अकाली एक बार फिर एक साथ आने की तरफ है, ये कोई इशारा है जिसमें राज्यपाल की भी मौजूदगी है और ये लोग सब लोग वहाँ पे मौजूद थे। क्या लग रहा है आपको? नहीं, देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो उनके अंडरस्टैंडिंग है वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती ही है, क्योंकि बीजेपी ने भी कोशिश कर ली है कि वो पंजाब में अपने तरीके से बढ़ने की, लेकिन पंजाब में उनको कोई सफलता मिलेगी नहीं। आइडियोलॉजिकल जो पंजाब से एक डिफरेंस है वो तो रहेगा, तो स्वाभाविक तौर पर है वो कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता है जो इनका अलायंस की जो अतीत है, जिस तरीके की इनकी कारगुजारी 10 साल रही है, तब भी ये लोग इकट्ठे थे, तो लोग वो चीज़ें भूले नहीं हैं। तो जितना मर्जी इकट्ठा हो लें, पंजाब के लोग समझदारी से पंजाब हित में ही फैसला लेंगे। पंजाब बीजेपी के प्रधान हैं सुनील जाखड़ साहब, वो ये कह रहे हैं कि किसान यूनियन के नेता ये बताएं कि उनके कितने बच्चे ऐसे हैं जो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। नहीं, ये तो कोई लॉजिक नहीं है जाखड़ साहब का कि किसान नेताओं के अगर लीडर किसानी नहीं करेंगे तो किसानी को बर्बाद होते हम देखेंगे। एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हम लोगों की कोई जिम्मेवारी नहीं है, जाखड़ साहब हों, हम लोग हों, कोई भी राजनीतिक पार्टी के लोग हों, क्या किसानी को बचाने का ठेका सिर्फ किसान लीडरों का रहेगा? तो ये कह देना भी किसान लीडरों के बच्चे कितनी किसानी करते हैं, अरे हर एक बच्चे का अपना इंटरेस्ट है, अपनी, किसी का किसानी में, किसी का नौकरी में, किसी का कारोबार में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिकल क्लास आंख बंद करके किसानी को बर्बाद करते बर्बाद होते हुए देखेगी, या सिर्फ और किसान लीडर ही ठेका नहीं ले रखा किसानी को बचाने का, हम लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है। और किसान नेताओं का जो कंसर्न है यूएस इंडिया ट्रेड डील को लेकर बड़ा वाजिब है, और ये भारत के और किसानों के खिलाफ है। कौन साहब, खबर है अश्विनी शर्मा जो पंजाब बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि पंजाब में नशे की लत और हालात ऐसे हो रहे हैं कि सिर्फ युवा नहीं, युवतियां भी, यानी लड़कियां भी नशे करने लगी हैं, और ये पूरा मामला जो है आउट ऑफ कंट्रोल सरकार के। देखिए ये बीजेपी की तो कोशिश ही है कि पंजाब को दुनिया भर में बदनाम कैसे करना है। अरे हम कह रहे हैं कि जो अक्रॉस द बॉर्डर नशा जो आता है, जिससे डेफिनेटली कुछ हद तक समस्या है, तो वहाँ तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का सारा इंतजाम है, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सेंटर सरकार के अंडर है। तो अश्विनी शर्मा जी ने धरना लगाना है तो
होम मिनिस्टर साहब के घर के बाहर या डिफेंस मिनिस्टर के साहब के घर पे लगाएं कि हम हमारे पंजाब में पाकिस्तान से या इंटरनेशनल बॉर्डर से नशा आ रहा है, हमने पंजाब को, अगर पंजाब बीजेपी साफ दिल से पंजाब के हक में कुछ करना चाहती है, अगर इनकी नीयत साफ है, अगर कोर्ट नहीं है, तो इनको इमीडिएटली डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री से बात करके इंटरनेशनल बॉर्डर को और जो है मजबूत करना चाहिए, मॉडिफाई करना चाहिए, एंटी ड्रोन सिस्टम वहां लगवाने चाहिए। एक आखिरी सवाल, प्रताप सिंह बाजवा नेता कांग्रेस प्रतिपक्ष के जो है पंजाब में, वो ये कह रहे हैं कि वो अपने बयान पे कायम है और कल उन्होंने तफसील से हमारे चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जो कुछ उन्होंने कहा कि बैंड बजा देना है, उन्होंने किसी कोई कास्टिस्ट कमेंट नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये तो बोलचाल में हम बोलते हैं कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हम इनकी बैंड बजा देंगे। इसको जातिगत रंग आम आदमी पार्टी अपने सियासी फायदे के लिए। तो ऐसे तो फिर कांग्रेस के अध्यक्ष कहते थे जी, मैंने तो ऐसे बूटा सिंह जी के बारे में जो कहा था वो तो मैंने इसलिए कहा था कि हम गरीबों को एक बड़ी वो स्थान कांग्रेस देती है। तो ये तो बेसिकली जो मैंने पहले भी बात की है कि एक जो मेंटेलिटी है दलितों को लेकर, गरीबों को लेकर, वो एग्जिस्ट कर रही है। अगर बाजवा साहब अपने बयान पर कायम है तो लोग भी कांग्रेस को लेकर कायम ही है, तो बता देंगे। धन्यवाद। साफ तौर से कंग साहब का कहना है कि अगर प्रताप सिंह बाजवा को लगता है कि उन्होंने जातिगत टिप्पणी नहीं की है तो पंजाब की जनता भी कांग्रेस को लेकर जो अपनी राय बना रखी है वो भी उस पर कायम है। कैमरान फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। पंजाब में लगातार बढ़ रहे अपराध के बीच आज मोहाली के स्कूलों को धमकी मिली है। खालिस्तानी इंटरनेशनल संगठन की तरफ से मोहाली के कई स्कूलों में बॉम्ब थ्रेट मिला है। हमारे साथ आनंदपुर साहिब से सांसद और आम आदमी पार्टी वरिष्ठ नेता मलविंदर सिंह कंग साहब है। कंग साहब, कभी दिल्ली के स्कूलों को मिलता है, अब पंजाब के और आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज सुबह से ही एक खबर है कि कई स्कूलों को मेल से बॉम्ब थ्रेट मिला है। देखिए मुझे लगता है जो आजकल पिछले कई दिन से लगातार एक के बाद एक ऐसी मेल आ रही हैं जिस पे तो मुझे लगता है सूबा और देश की सरकार मिलकर इसकी तह तक जाएं। अदरवाइज ये कई बार सिर्फ और सिर्फ लोगों में अफरा तफरी फैलाने के लिए भी ऐसे मेल की जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है इनके खिलाफ कोई कंक्रीट एक्शन लेना पड़ेगा। पंजाब में भी लगातार कोशिश कर रही है पंजाब पुलिस, लेकिन ये मामला इंटरनेशनल लेवल का है, इसमें भारत सरकार की भी ज़रूरत रहेगी। तो आज जो मोहाली में जो मेल के थ्रू थ्रेट दिया है उसमें इमीडिएटली स्कूल तो हमने, क्योंकि प्रिवेंटिव मेजर्स तो लेने ही पड़ते हैं, तो लिए हैं, लेकिन मुझे लगता है जो डिजिटल क्राइम को रोकने की तौर तरीका उसमें देश की सरकार और सूबा मिलके कोई कंक्रीट प्लान बनाए तो ही इसको रोका जा सकता है। आपको लगता है कि कोई गैंग है ऐसा सेंटर स्टेट मिलके आप कह रहे हैं काम करने, क्योंकि कभी दिल्ली के स्कूलों को थ्रेट मिलता है, कभी चंडीगढ़ के, कभी मोहाली के, इसके पीछे कोई एक डिजिटल फुटप्रिंट अगर चेक किया जाए तो पता चले कि इसके पीछे। और डेफिनेटली बेसिकली तो ये वो इस तरह के तत्व हैं जो आउट ऑफ कंट्री बैठे हैं, ये कोई हमारे देश में या पंजाब में बैठे लोग नहीं हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि ये इंटरनेशनल मामला है और ये आजकल बड़ा आसान हो गया है मेल के माध्यम से, और जो जहाँ जिनको थ्रेट किया जाता है तो स्वाभाविक तौर पर वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हो, लोकल जो मैनेजमेंट हो, उसको तो प्रिवेंटिव मेजर लेने ही पड़ते हैं। लेकिन ये सिलसिला तभी रुक सकता है जब इंटरनेशनल लेवल पर भारत सरकार इसके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करे, कोई योजना बनाए। कंग साहब, पंजाब के राज्यपाल 4 दिन के दौरे पे हैं और जिस तरह से वो नशे को लेकर कर रहे हैं, और वो कल पहुंचे थे वहाँ डेरा बस्सी जहाँ पे बीजेपी के भी नेता थे, अकाली दल के भी थे, मजीठिया भी थे, तो एक तरह से एक खबर चल रही है कि क्या बीजेपी और अकाली एक बार फिर एक साथ आने की तरफ है, ये कोई इशारा है जिसमें राज्यपाल की भी मौजूदगी है और ये लोग सब लोग वहाँ पे मौजूद थे। क्या लग रहा है आपको? नहीं देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो उनके अंडरस्टैंडिंग है वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती ही है, क्योंकि बीजेपी ने भी कोशिश कर ली है कि वो पंजाब में अपने तरीके से बढ़ने की, लेकिन पंजाब में उनको कोई सफलता मिलेगी नहीं। आइडियोलॉजिकल जो पंजाब से एक डिफरेंस है वो तो रहेगा, तो स्वाभाविक तौर पर है वो कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता है जो इनका अलायंस की जो अतीत है, जिस तरीके की इनकी कारगुजारी 10 साल रही है, तब भी ये लोग इकट्ठे थे, तो लोग वो चीज़ें भूले नहीं हैं। तो जितना मर्जी इकट्ठा हो लें, पंजाब के लोग समझदारी से पंजाब हित में ही फैसला लेंगे। पंजाब बीजेपी के प्रधान हैं सुनील जाखड़ साहब, वो ये कह रहे हैं कि
किसान यूनियन के नेता ये बताएं कि उनके कितने बच्चे ऐसे हैं जो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। नहीं, ये तो कोई लॉजिक नहीं है जाखड़ साहब का कि किसान नेताओं के अगर लीडर किसानी नहीं करेंगे तो किसानी को बर्बाद होते हम देखेंगे। एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हम लोगों की कोई जिम्मेवारी नहीं है, जाखड़ साहब हो, हम लोग हों, कोई भी राजनीतिक पार्टी के लोग हों, क्या किसानी को बचाने का ठेका सिर्फ किसान लीडरों का रहेगा? तो ये कह देना भी किसान लीडरों के बच्चे कितनी किसानी करते हैं, अरे हर एक बच्चे का अपना इंटरेस्ट है, अपनी किसी का किसानी में, किसी का नौकरी में, किसी का कारोबार में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिकल क्लास आंख बंद करके किसानी को बर्बाद करते बर्बाद होते हुए देखेगी, या सिर्फ और किसान लीडर ही ठेका नहीं ले रखा किसानी को बचाने का, हम लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है। और किसान नेताओं का जो कंसर्न है यूएस इंडिया ट्रेड डील को लेकर बड़ा वाजिब है और ये भारत के और किसानों के खिलाफ है। कौन साहब, खबर है अश्विनी शर्मा जो पंजाब बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि पंजाब में नशे की लत और हालात ऐसे हो रहे हैं कि सिर्फ युवा नहीं, युवतियां भी यानी लड़कियां भी नशे करने लगी हैं और ये पूरा मामला जो है अब आउट ऑफ कंट्रोल सरकार के हाथ। देखिए, ये बीजेपी की तो कोशिश ही है कि पंजाब को दुनिया भर में बदनाम कैसे करना है। अरे हम कह रहे हैं कि जो अक्रॉस द बॉर्डर नशा जो आता है, जिससे डेफिनेटली कुछ हद तक समस्या है, तो वहाँ तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का सारा इंतजाम है। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सेंटर सरकार के अंडर है। तो अश्विनी शर्मा जी ने धरना लगाना है तो होम मिनिस्टर साहब के घर के बाहर या डिफेंस मिनिस्टर के साहब के घर पे लगाएं कि हमारे पंजाब में पाकिस्तान से या इंटरनेशनल बॉर्डर से नशा आ रहा है, हमने पंजाब को। अगर पंजाब बीजेपी साफ दिल से पंजाब के हक में कुछ करना चाहती है, अगर इनकी नीयत साफ है, अगर कोर्ट नहीं है, तो इनको इमीडिएटली डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री से बात करके इंटरनेशनल बॉर्डर को और जो है मजबूत करना चाहिए, मॉडिफाई करना चाहिए, एंटी ड्रोन सिस्टम वहां लगवाने चाहिए। एक आखिरी सवाल, प्रताप सिंह बाजवा नेता कांग्रेस प्रतिपक्ष के जो है पंजाब में, वो ये कह रहे हैं कि वो अपने बयान पे कायम है और कल उन्होंने तफसील से हमारे चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जो कुछ उन्होंने कहा कि बैंड बजा देना है, उन्होंने किसी कोई कास्टिस्ट कमेंट नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये तो बोलचाल में हम बोलते हैं कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हम इनकी बैंड बजा देंगे। इसको जातिगत रंग आम आदमी पार्टी अपने सियासी फायदे के लिए। तो ऐसे तो फिर कांग्रेस के अध्यक्ष कहते थे जी, मैंने तो ऐसे बूटा सिंह जी के बारे में जो कहा था वो तो मैंने इसलिए कहा था कि हम गरीबों को एक बड़ी वो स्थान कांग्रेस देती है। तो ये तो बेसिकली जो मैंने पहले भी बात की है कि एक जो मेंटेलिटी है दलितों को लेकर, गरीबों को लेकर, वो एग्जिस्ट कर रही है। अगर बाजवा साहब अपने बयान पर कायम है तो लोग भी कांग्रेस को लेकर कायम ही है, तो बता देंगे। धन्यवाद। साफ तौर से कंग साहब का कहना है कि अगर प्रताप सिंह बाजवा को लगता है कि उन्होंने जातिगत टिप्पणी नहीं की है तो पंजाब की जनता भी कांग्रेस को लेकर जो अपनी राय बना रखी है वो भी उस पर कायम है। कैमरान फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा।